हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सो सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो बहुत ही लेट आप लोग के पास जा रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो जाए तो आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मैं कोशिश हमेशा करती रहती हूँ कि मैं वीडियो डालूँ, पर तबीयत ख़राब हो रहा है, इसकी वजह से मैं हमेशा सोचकर वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए, गुरु के लिए। तो मैं एक कथा आप लोग के पास लेकर आई हूँ। मैं कथा सुनाने जा रही हूँ आज आप लोगों को। जो कथा इस तरह से है कि एक भोला नाम का लड़का था जो बाबा को जल चढ़ाने के लिए बहुत उसकी इच्छा हुई कि मैं बाबा को जल चढ़ाऊँ। तो हम लोग जैसे कि देखिएगा कि आप गंगा से जा कर के जल, सुल्तानगंज से, हम कोलकाता में रह रहे हैं तो जैसे कि हम शिवरापुरी से जल उठाते, पर उनका बहुत ही शौक़ था, बहुत ही ये था कि मैं जल अगर चढ़ाऊँ बाबा को तो मैं कन्याकुमारी का जल में चढ़ाऊँ बाबा को। इस तरह से उनका इच्छा हुआ कि मैं अगर जल भी चढ़ाऊँगी तो कन्याकुमारी का जल ला करके जो है सो बाबा को चढ़ाऊँगी। तो इस तरह से उनका मन में जो भाव आया तो उन्होंने जल जो लाया तो कन्याकुमारी से जल लेकर के आया। जब जल लेकर के वहाँ से आया तो सबके सब लेकर के जल जा रहे हैं। उनका जैसे कि हम लोग जल लेकर जाते हैं तो देखिएगा बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दोस्त हमारे बन जाते हैं। तो सभी के साथ वो भोला भी जा रहा होता है। तो जा रहा है तो देखा गया कि रास्ते में एक गधा है पड़ा हुआ। तो गधा बहुत ही प्यासा, बहुत ही पानी के लिए तड़प रहा है, छटपट कर रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है कि कोई पानी पिला दे, इस तरह से तड़प रहा है। तो सभी कोई जा रहा है या बारी बारी से देख रहा है कि कोई मतलब जो है पानी उनको नहीं पिला रहा है, सब देख रहा है, देखे जा रहा है। ये भी बेचारा वहाँ से जा रहा है। जाने के बाद ये सोचा कि बेचारा गधा पानी से तड़प रहा है और मैं बाबा को जल चढ़ाने जा रहा हूँ। तो चला गया बेचारा, थोड़ा दूर जा कर के मन में भाव आई उनको कि ये मैं जल लेकर के जा रहा हूँ बाबा को चढ़ाने के लिए। अगर मैं बाबा को जल नहीं भी चढ़ाऊँ तो मेरे बाबा को कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि बाबा को बहुत सारे दोस्त से भक्त है। बाबा को जल चढ़ाने के लिए बाबा को जल चढ़ा ही देंगे कोई ना कोई। और फिर बाबा को जल को क्या आवश्यकता, बाबा के तो जटा में ही गंगा विराजमान है। तो इस तरह का सोच विचार करके उन्होंने जो है सोचा कि अगर पानी बाबा को ना चढ़ाकर अगर मैं एक जीव को अगर जिंदा कर देता हूँ, प्यासा आदमी को अगर मैं संतुष्टि दिला देता हूँ तो इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। ऐसा उन्होंने सोचा और सोचकर पानी का जो लेकर जा रहा है कावड़, वो कावड़ लेकर फिर से पीछे आया और आ करके गधा के पास खड़ा होकर के बहुत ही सोच विचार करने लगा कि मैं इतना दूर से जल लेकर के जा रहा हूँ बाबा को चढ़ाने के लिए, और ये जल जो है सो मैं बाबा को नहीं चढ़ा करके इसे पिला दूँ। ऐसा मन में देखिए, हम लोग बुरा करते हैं तो और अच्छा करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखिएगा दो मन है। हम बुरा करते हैं तो हमारा अंतरात्मा गवाही दे देता है कि हम बुरा कर रहे हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारा अंतरात्मा कहता है कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं। तो उसका एक मन जो है बोल रहा था कि नहीं भाई तुम अच्छा कर रहे हो, ये गधा प्यासा है, इसको पानी पिला देना चाहिए। किसी को तुम जीवन प्राण दे सकते हो और बाबा को जल नहीं भी चढ़ाकर, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, आप इनको प्राण दान दे सकते हो, इनको दीजिए। तो उन्होंने ऐसा सोच विचार करके फिर उनका मन कहा कि नहीं भाई, मैं ये पानी जो है बाबा को नहीं चढ़ा करके मैं ये गधा को पिला दे रहा हूँ। ऐसा सोच करके वो व्यक्ति जो है सो बाबा को नहीं दे करके कावड़ और उन्होंने गधा को पिला दिया। गधा का मुंह ऐसे ऊपर को ओर किया और करके जो है उन्होंने जल पिला दिया। तो सब के सब उनके साथी जो थे सो हंस रहे थे बहुत ठहाके मार कर कि कैसा इंसान है रे तू, कैसा तेरा नाम भी भूला और तू है भी बुड़बक टाइप का लड़का। देख तू कितना दूर से पानी लाया है बाबा को जल चढ़ाने के लिए और बाबा को नहीं जल चढ़ा करके तू एक गधा को पानी पिला दिया, ये व्यर्थ कर दिया तुम इतना दूर का मेहनत। तो वो बोल रहा है भोला कि देखिए भाई, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हर जीव में शिव है। जितने जीव है, हर कंकर पत्थर में शिव है, हर जीव में शिव है। तो मुझे इसी में शिव नज़र आ रहा है, मैं इन्हीं को पानी पिला देता हूँ शिव का नाम लेकर के। और मैं ऐसा ही किया, उन्हीं को उन्होंने पिलाया।
तो महादेव तात्पर तो ही प्रकट हो जाते हैं और महादेव कहते हैं कि भोला तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भोला कहता है हे प्रभु, चाहने के लिए तो इंसान का कमी नहीं है संसार में, बहुत चाहने चाहता का कभी अंत नहीं है। जितना आपका मन में आएगा आप उतना, अगर आज आपका ये पूरा हो गया तो कुछ आप कल और कुछ मांगोगे, फिर वो आपका पूरा हो जाएगा, फिर वो आप मांगोगे। तो चाहत का कोई अंत नहीं है। प्रभु आप मुझे मिल गए, इससे बड़ा मेरे मुझे और क्या चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपने मुझे दर्शन दे दी और बाकी का जीवन जो है सो आपके चरण में बीते, आपके साथ में बीते। मैं यही चाहता हूँ प्रभु, आप मेरे को अपना शरण में ले लीजिए और मुझे मुक्त कर दीजिए मानव शरीर से। तो गुरु का कृपा हुआ। गुरु देखिएगा कितना भी बड़ा पापी, कितना भी बड़ा अधर्मी अगर पाप करके भगवान के पास जाए, अगर क्षमा मांगे तो क्षमा उनको जो है सो महादेव से मिल जाता है। और इंसान कुछ भी कहे, कितना भी कहे, एकदम सच्चाई के राह पे हमें चलते रहना है। क्योंकि देखिए सच का पाँव जो है बहुत लंबा होता है, झूठ का पाँव जो है सो बहुत कम है। तो इसीलिए हमें किसी का बात नहीं सुनना चाहिए। सत्य हमेशा सत्य है। सत्य के राह पे चलने के लिए हमें कितना भी कोई भ्रमित करे कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको नेकी करते रहना चाहिए, भगवान का काम करते रहना चाहिए। संसारिक जीवन में भी आप लोग को अच्छा से रहना चाहिए। आप लोग सब अच्छा से रहे, सब मिलजुल कर रहे। दोस्तों देखिएगा जैसे गुरु का चर्चा बहुत ही अभी कम हो गया है, तो बहुत ही बुरा लगता है, पर क्या करूं मैं। कितना को आप लोग अगर सब मिलकर अगर लोगों को कहेंगे, सब आप जिस राह पे चल रहे थे गुरु के राह पर आप इस तरह से चले, हर जगह पे चर्चा होता था, वो चर्चा हो, इस तरह से आप लोग भी चर्चा करें, तो ये चीज़ जो अभी जैसे बंद होने जा रही है तो बंद नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है नेकी करते रहना चाहिए। उसके लिए आपको जो भी आपको राह में जो भी तकलीफ़ें आए उसको माइंड नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो बहुत बुरा लगता है, मुझे तो बहुत तकलीफ़ लगता है, फिर भी मैं क्या करूं। मैं जितना कर सकती हूं मैं करती हूं। तो मैं इसी मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को कथा शेयर करती हूँ, कथा सुनाती हूँ दोस्तों। और मैं आप लोगों से ये भी बात कहना चाहती हूँ गुरु भाई बहन कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा होता है। जैसे आप लोग अपना नाम घोषणा भेजते हैं, जैसे कि मैं आप लोग का नाम का घोषणा कर देती हूँ, तो आप लोगों को कुछ अच्छा होता है तो आप लोग भी हमें कमेंट में लिख कर बताएं। और आप लोगों को कुछ अच्छा अनुभूति मिला है महादेव से, वो भी हमें बोले, तो हम आपका अनुभूति, आपका कथा को हम यूट्यूब के माध्यम से गुरु बहन तक रखेंगे। तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं कि आपके जीवन में गुरु को लेकर क्या अच्छा हुआ है, तो उस चीज़ को जो है सो मैं कथा के माध्यम से रखूँगी, आप लोग भी सुन पाएंगे। और जितने सारे गुरु भाई बहन हैं, आपकी भी जो विश महादेव से मिला है तो वो भी समझेंगे। तो इस तरह का आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमें लिख कर भेजिएगा। तो मैं गुरु सहो फिर से आप लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। अगर मुझसे किसी प्रकार का भूल चूक होता है तो हमें क्षमा कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ फिर से प्रणाम।